नई सुबह है, नया है विश्वास। हर नई सुबह का अर्थ है स्वयं पर फिर से भरोसा करने का एक और अवसर। जब हम सुबह की आरंभ या उसकी शुरुआत धन्यवाद के साथ करते हैं तो दिन अपने आप सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाता है। हर सुबह में वो शक्ति है जो अपने आप में साहस को फिर से बढ़ती है और आशाओं को फिर से जोड़ देती है। इसलिए अपने दिन का आरंभ करना चाहिए धन्यवाद के साथ। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान नहीं करना चाहिए और कठिन समय में चिंता, क्योंकि दोनों बदलते अवश्य हैं। समय का ज्ञान लेते हैं। आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि सोमवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचारों की शक्ति अनंत है। संसार पर मनुष्य नहीं बल्कि विचार शासन करते हैं। सोच से ही जीवन में बदलाव होता है, भाग्य बदलता है और बदलता है जीवन का मानचित्र। यदि विचार नकारात्मक हो तो व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु और विचार हो सकारात्मक तो स्वयं ही होता है अपना मित्र। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्य नागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानं लभते चार्थ संपदम्। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसकी अवनति निश्चित होती है। उसे जो कुछ पहले से प्राप्त होता है वह भी नष्ट हो जाता है और जो आगे प्राप्त होने वाला होता है वह कभी प्राप्त नहीं होता। परंतु जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है वही जीवन में धन, समृद्धि और सफलता को प्राप्त करता है। A person who does not make an effort is bound to decline. Whatever he has already attained is also lost, and whatever is yet to be attained is never achieved. On the other hand, the one who strives with determination attains wealth, prosperity, and success in life. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पुखारी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है कार्तिक स्वामी मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की कहानी, इसका इतिहास और यहाँ से जुड़ी भावनाएं। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य की ये विशेष रिपोर्ट। गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से 38 किलोमीटर की दूरी पर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। श्री कार्तिक स्वामी मंदिर देवाधिदेव महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय को समर्पित है। यह दिव्य स्थान हजारों भक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कनकचौरी ग्राम से प्रायः 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है।
यह प्राचीन मंदिर उत्तर भारत में भगवान श्री कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में मोर की मनमोहक प्रतिमा स्थित है। पौराणिक कथाओं में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन बताया गया है। कार्तिक स्वामी मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे रास्तों में भक्तों की प्रार्थना के प्रतीक के रूप में बंधी लाल चुनरियां दिखाई देती हैं। ऐसी मान्यता है कि संतान विहीन जोड़े यहाँ संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए एक साथ मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेते हैं। प्रसिद्ध पौराणिक कथा जिसमें गणेश एवं कार्तिकेय को समस्त लोकों की परिक्रमा करनी थी, उसका संबंध भी इस मंदिर से है। जब पृथ्वी परिक्रमा हुई तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कार्तिक स्वामी पृथ्वी परिक्रमा मोर में चले गए। जब वापस आए तो देखा गणेश की शादी होगी तो नाराज हो गए, अपने माता पिता से नाराज हो गए। कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पे आए तो अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी अपन क्रौंच पर्वत पे स्थापित हो। तब से जो है कि यहाँ पे हड्डी स्वरूप में पूजा जाते हैं। दक्षिण में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत से भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना और सर्दियों में बर्फ से लिपटी वादियां दिखाई देती हैं। मौसम के करवट बदलते ही ऐसा लगता है जैसे बादल घाटी में तैरने लगते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य मन को छू लेने वाला होता है। मंदिर प्रांगण से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दर्शन किया जा सकता है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः। कार्तिक स्वामी मंदिर यूं तो साल भर दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय यात्रा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का यह पवित्र धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि त्याग, साहस और भक्ति का प्रतीक है। वस्तुतः ऐसे पवित्र स्थान हमारी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं और इन्हीं पवित्र स्थलों की दिव्य आभा भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रभा को निखार कर पारलौकिक विभा से समस्त श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं का परिचय कराती है। गवीश द्विवेदी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईश्वर की भक्ति करना, तीर्थ स्थलों के दर्शन करना हमें आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है जो परमात्मा के साथ हमें जोड़ता है, जिससे न सिर्फ जीवन में साहस और बल मिलता है बल्कि आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी प्रबल हो जाती है। जिस प्रकार स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे सभी अंगों का ठीक से कार्य करना आवश्यक होता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिगर, जिसे शरीर के लिए फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी हमारा जो भी भोजन होता है उसका पाचन जिगर से संबंधित होता है। जिगर की बीमारियों के कई कारण हो सकते हैं। जिगर प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण होता है शराब का सेवन करना। वैसे तो शराब का सेवन करने से दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर होते हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है जिगर पर। शराब के सेवन से शरीर और विशेष तौर पर जिगर को क्या क्षति हो सकती है और क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। एल्कोहलिक लिवर डिजीज एक गंभीर अवस्था है जो जिगर को प्रभावित करती है। इसका कारण शराब का सेवन करना होता है। शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, जिससे जिगर में वसा एकत्रित होने लगती है। इसका दूसरा कारण नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है जो हमारी जीवन शैली से संबंधित है। फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें जिगर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से अधिक मात्रा में वसा जमा होने लगती है। फैटी लिवर सबसे अधिक आमतौर पर शराब के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। इस अवस्था को फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। अल्कोहल हमारे शरीर में लिवर में फैट जमा कराता है
अगर ये और ज़्यादा नुकसान करे तो लिवर में इन्फ्लेमेशन करता है, जिसको कि हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अल्कोहल का अगर सेवन ज़्यादा लंबा समय तक रहे तो ये लिवर में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जिसको कि हम सिरोसिस भी कहते हैं। अल्कोहल विश्व भर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉज है लिवर में सिरोसिस करने का, और इंडिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है लिवर सिरोसिस का आज की डेट में इंडिया में। यकृत यानी जिगर भोजन और अपशिष्ट पदार्थों के प्रसंस्करण के लिए शरीर का प्रमुख अंग है। स्वस्थ लिवर में बहुत कम या वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं या अत्यधिक भोजन खाते हैं जिसमें वसा हो, तो उसका जिगर अतिरिक्त कैलोरी को वसा में बदलकर उसे अपने अंदर एकत्रित करने लगता है। ये वसा जिगर की कोशिकाओं में जमा हो जाती है। लिवर में कुछ वसा होना सामान्य है, लेकिन फैटी लिवर की स्थिति में लिवर के वजन का 5 से 10% से अधिक भाग वसा होता है। फैटी लिवर रोग के कारण आमतौर पर कोई लक्षण नजर नहीं आते। फैटी लिवर लंबे समय तक कई कारकों के संयोजन के कारण होता है। बीमारी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे जिगर को क्षति होती है और इसका परिणाम लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर अवस्था के रूप में सामने आता है। जिगर के प्रभावित होने पर प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जिगर में सिरोसिस यानी लिवर सिरोसिस होने पर व्यक्ति को पीलिया, पैरों में सूजन, पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना और बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ये बहुत ही एक मिथ है कि अल्कोहल का सेवन या तो खाने के साथ किया जाए, खाली पेट किया जाए तो आपके लिवर में नुकसान नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक मिथ है। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लिवर को अच्छा रखना है तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिंज ड्रिंकिंग लिवर में और शरीर में अदर ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इवन अल्कोहल ऐसे बिंज ड्रिंकिंग करने से एक्सीडेंट्स के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी शराब का सेवन करते हैं और कुछ समय से लगातार इसका सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपके जिगर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कारण बन सकता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, जिससे लिवर खराब हो सकता है, यानी लिवर सिरोसिस की अवस्था हो सकती है। शराब का सेवन न करके और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने जिगर के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अल्कोहलिक लिवर डिजीज एक बेहद गंभीर समस्या है और इससे बचाव का सर्वोत्तम और प्रभावशाली उपाय है शराब का सेवन न करना। जीवन की समस्याओं के समाधान अक्सर हमारे सामने ही होते हैं, बस इस बात की चिंता रहती है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यदि अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर केंद्रित किया जाए तो मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। जो व्यक्ति हर पल अपने दुख का रोना रोया करते हैं, उनके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। इसलिए सदा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और समस्या है तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यौगिक क्रियाओं का अभ्यास शरीर को सक्रिय करने के साथ ही जीवन को संतुलित भी करता है। जिगर में वसा होना यानी फैटी लिवर डिजीज होना एक गंभीर अवस्था है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। इसका एक बड़ा कारण है शराब का सेवन और दूसरा वसा युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना, शारीरिक श्रम में कमी होना। आइए आज आपको योग प्रभाग में दिखाते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके जिगर में वसा एकत्रित होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको धीमा करती है और इस समस्या से करती है आपका बचाव। आइए आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की। सिर्फ फैटी लीवर जब हो जाता है तो उससे कैसे रिड्यूस करें, फैट को कैसे कम किया जाए लीवर पर, उसके लिए कुछ अभ्यास है, कुछ आसन है जिसको आज हम करेंगे। तो पहला आसन है वक्र आसन। पैरों में इस तरह से अंतर रख लेते हैं और दोनों हाथ कंधे के लेवल पर श्वास भरते हुए उठा लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे। इस तरह से पूरे स्टमक और पीठ के भाग को पूरा ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखते रहेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ और जितना हो सके अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे पूरे शरीर को और पीछे के हाथ के भाग को देखते रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से आप देखेंगे कि एरिया अच्छी तरह से ट्विस्ट होता है, जिससे यहाँ निचोड़ होता है और धीरे धीरे यहाँ पे जमा हुआ फैट रिड्यूस होने लगता है, निकलने लगता है, जिससे लीवर के ऊपर भी जमा चर्बी जो है फैट है वो निकलने लगती है, कम होने लगती है। इसी का दूसरा आसन है, उसे देखेंगे कैसे करना है, जिसे कहते हैं कोणासन। कोणासन के लिए दाहिने हाथ को कान के साथ सीधा ऊपर लगाएंगे, बाएं हाथ को पैर के साथ और श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएंगे, जिससे इस एरिया पे अच्छा तनाव आए, खिंचाव आए, जिससे वहाँ पर जमा जो भी फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो, निकलने लगे। और इस तरह से हाथ को बाहर की तरफ खींचते रहना है। कुछ समय यहाँ रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे से इस हाथ को पूर्व स्थिति में, अब बाएं हाथ को अपने कंधे कान के पास लगाइए, हाथ सीधा ऊपर खींचिए और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे वाले हाथ पर वजन नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले हाथ को बाहर की तरफ खींचते रहें। इस तरह से खींचते हुए कुछ क्षण यहाँ रुकेंगे। अच्छी तरह से खिंचाव देने के बाद जिसे यहाँ पे अच्छी तरह से खिंचाव आए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। और कुछ टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। फैटी लिवर ये आजकल बहुत सुनने में आता है। बहुत ज़रूरी है कि इस फैटी लिवर को हैंडल हम ही कर सकते हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है उसके लिए। फैटी लिवर के लिए एक तो पुनर्नवा, आयुर्वेद में जो कहा है पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवा की चाय वो पीजिए, उससे सूजन कम हो जाती है। लिवर के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, शरीर में से टॉक्सिन्स हटाने के लिए सही पानी का प्रभाव ज़रूरी है, इसलिए पानी पीना ही है। दिन में 3-4 बार, सवेरे उठते से गुनगुना पानी, रात को सोते वक्त पानी वो भी गुनगुना हो, और दिन भर में खाने के आधा घंटा पहले याद रख के पानी पिएं, खाने के 2 घंटे के बाद याद रख के पानी पिएं। पानी का प्रमाण शरीर में सही होना चाहिए और एक्टिविटीज सही होनी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन करें तो और भी फायदा हो जाएगा। मन को हमेशा शांत रखें, सही स्थिति में रखें। नमस्कार। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण आवश्यक है। यदि मन को शांत रखना है तो विचारों का शुद्धिकरण चाहिए, और यदि ज्ञान सीखना है, भाषा सीखनी है तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए।
संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान है, साथ ही ये भाषा योग की भाषा भी है, क्योंकि इस भाषा के उच्चारण के साथ प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। भाषा सीखने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और जान लेते हैं व्यवहारिक वाक्यों का शुद्ध और सही उच्चारण। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। यदि कहना हो सभी को सुबह की नमस्कार, तो संस्कृत में बोलेंगे सर्वेभ्यः सुप्रभातम। सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आशा है आप सभी ठीक हैं। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। यदि पूछना हो क्या मेरे लिए फोन आया था, तो पूछेंगे अपि मम कृते दूरभाषा आगता। अपि मम कृते दूरभाषा आगता। वाक्य यदि कहना हो हाँ आपके लिए फोन आया था, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। यह सज्जन कौन है, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में बोलेंगे कः अस्ति एषः सज्जनः। कः अस्ति एषः सज्जनः। यह हमारे कार्यालय में नए हैं। यह वाक्य हो तो कहेंगे एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। आप किस पद पर नियुक्त हैं, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। वाक्य यदि हो मैं यहाँ सहायक निदेशक हूँ, तो कहेंगे अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि। अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि। बहुत बढ़िया, आपका इस कार्यालय में स्वागत है। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम्। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम्। मम नाम प्रकाशः। अत्र अहं संपादकः अस्मि। मम नाम प्रकाशः। अत्र अहं संपादकः अस्मि। ठीक है, पुनः मिलते हैं। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अस्तु पुनः मिलावः। अस्तु पुनः मिलावः। चलिए थोड़ी चाय पी लें। यदि यह कहना हो तो कहेंगे चलतु किंचित चायपानम कुर्वः। चलतु किंचित चायपानम कुर्वः। यदि वाक्य हो अभी नहीं फिर कभी चलेंगे, तो संस्कृत में बोलेंगे अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। यदि बताना हो मेरा कक्ष दूसरे तल पर है, तो कहेंगे मम कक्षः द्वितीय तले अस्ति। मम कक्षः द्वितीय तले अस्ति। जब समय हो बुला लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। ज्ञान प्राप्त करना जितना आवश्यक है, उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए भी प्रयास करना, प्रयत्न करना अति आवश्यक है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और जब कई तरह की विपत्तियां आती हैं, कुछ लोग हमारे लिए बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर हमारे विचारों को नहीं मानते, तो व्यक्ति अक्सर उसमें निराश हो जाता है। ऐसे समय में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यही वो समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय आरंभ होने वाला है। कहा जाता है कि अपना साहस हर समय बरकरार रखना चाहिए। साहस रखिए अपने संकल्पों में, क्योंकि आकाश की बुलंदियों पर जाना है। न हारना न लौटना, बस अपने लक्ष्य को पाना है।
कौन कहता है कि केवल सफलता अपने भाग्य से ही प्राप्त होती है, यानी भाग्य हमारी सफलता को तय करता है। यदि इरादों में साहस हो, दृढ़ संकल्प हो, तो आकाश जैसे सपने भी झुका करते हैं। इसलिए जीवन में आशा बनाए रखिए और निरंतर गतिमान रहिए। अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।